नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र किस त्रिभुज में लागू होता है, हीरोन के सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। यदि आपको अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि हीरोन का सूत्र कब लागू होता है, किस त्रिभुज में लागू होता है। तो देखिए, आप उसी त्रिभुज में हीरोन का सूत्र लागू कर सकते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता हो। ठीक है, इन तीनों भुजाओं की आपको लंबाई पता रहेगी तभी आप हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में अंडर रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी। तो अब देखिए, यह यस क्या है और ए बी सी क्या है। तो देखिए, जो यस है यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है। तो देखिए, अर्ध परिमाप ये होता है कि आप इन तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दीजिए, इन तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए तो वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, और जो ए बी सी है वो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसके तीनों भुजाओं की लंबाई दिया है। इस भुजा की लंबाई 12 और यहाँ पर 16 और इस भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको यस की आवश्यकता होती है, अर्ध परिमाप की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं, यस। तो देखिए, यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। तो ए का मान 12 है तो यहाँ पर लिख देंगे 12 प्लस बी 16 प्लस सी 20 है तो यहाँ पर 20 और पूरे के बटा में क्या लिख देना है 2। ठीक है, अब चलिए इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए, यदि आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 6 2 8 हो जाएगा तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, 2 1 3 और 1 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटा में 2 तो लिख देंगे बटा में 2। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए। तो 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 8 बचा है तो 2 चौको 8 आ गया कितना 24 सेंटीमीटर। अतः इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है। यस का मान मिल गया हमको 24 सेंटीमीटर। तो अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हीरोन के सूत्र से। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर करड़ी बना दीजिए और इसके अंदर लिख दीजिए। सबसे पहले यस होता है तो यस का मान 24 है तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब इसके बाद छोटे कोष्टक में 24 माइनस ए, तो ए का वैल्यू कितना है 12 तो यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक है, अब कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में 24 माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना है 16 तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब तीसरे कोष्टक में 24 माइनस सी, तो सी कितना है 20 तो यहाँ पर लिख देंगे 20। अब देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसके आगे देखिए, यहाँ पर करड़ी में हो जाएगा 24 तो यहाँ पर लिख दीजिए 24 और गुणे इस 24 में से 12 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 12 तो यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर गुणे 24 में से 16 माइनस कर दीजिए तो 24 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब इसके बाद गुणे 24 में से 20 माइनस करना है तो 24 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब इन सभी संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए और गुणा करके करड़ी में लिख दीजिए। तो देखिए, यदि आप इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 92 और 16। ठीक है, आप आराम से गुणा कर लीजिएगा, 92 16 आएगा। अब यदि इस 92 16 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा
96। ठीक है, इसका आ जाएगा वर्गमूल 96। तो इसका इस त्रिभुज का जो है कि क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।